So friends, I am back with the next two questions over it. So example 9.4 says you that there is a force of 5 Newton applied on a block which has a mass m1. You have a block which has a mass m1 and the force of 5 Newton is applied into it. What does it do? It creates an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m1 मास का एक आपके पास ब्लॉक है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है। m2 मास का एक और ब्लॉक है, उस पर यदि वही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। सो इट हैज बीन आस्क्ड कि m1 m2 को टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, चाहे ऐसे बांध दो चाहे ऐसे बांधो ऐसे कि दोनों साथ साथ ही आगे बढ़ें, बांधो ऐसे कि दोनों साथ साथ ही आगे बढ़ें। मतलब कि पूरे के पूरे सिस्टम का जो मास है, अब जो आप गिनोगे वो क्या गिनोगे, m1 प्लस m2। तो अगर m1 प्लस m2 के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है तो वो किस एक्सेलरेशन के रेट से जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट F इज इक्वल टू m इंटू a। जब आप पहले सिचुएशन में ये लगाएंगे तो क्या लगेगा, 5 इज इक्वल टू m1 इंटू वॉट 10, यही तो है। फिर जब आप लगाएंगे इक्वेशन 2 बनाएंगे तो फिर से 5 इज इक्वल टू वॉट m2 इंटू 20, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गए। दोनों में कोई बात बराबर है क्या? यस, द टोटल अमाउंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल। सो m1, सो 10 m1 इज इक्वल टू 20 m2। कोई और अगर इस बात को करे तो वो ये भी कह सकता है कि m2, m1 को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा, m2 बाय m1 इज इक्वल टू 10 बाय 20, दैट इज 1 बाय 2। ठीक है भाई। या हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि m2 m1 इज इक्वल टू 2 इंटू m। So with the given two things we have find out one relation कि जो m1 है वो 2 टाइम्स ऑफ m2 के बराबर है, जो कि यहां से भी एविडेंट था। उतना ही फोर्स लगाने पे यदि कोई और मास हाफ ऑफ द टाइम एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब उसका जो वजन है वो दोगुना है। खैर, so you have got one relation है। अब ये पूछ रहा है कि m1 प्लस m2 अगर इन दोनों को साथ में ले जाया हो तो क्या स्थिति बनेगी। चलो भाई आ जाओ, देख लेते हैं क्या स्थिति बनती है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द सिचुएशन देन। ठीक है, हमने एक रिलेशन ले लिया m1, इसको आप प्लीज रिकॉर्ड कर लें एंड यू देन वी रीच समवेयर हियर। नाउ व्हाट इज द मोटिव? मोटिव ये है कि भाई अब की m1 और m2 दोनों को साथ ले जाना है, मतलब टोटल मास जो है m1 प्लस m2 है। तो जो अब जो टोटल मास है वो क्या है, m1 प्लस m2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से। सो द फोर्स विच इज व्हाट 5 न्यूटन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। हमने मान लिया कि a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। ठीक है, एकदम सही है भाई। तो दैट मीन्स व्हाट, 5 इज इक्वल टू m1 और m2 में हमने क्या रिलेशन बताया, m1 और m2 में हमने क्या रिलेशन बताया कि m1 इज इक्वल टू 2 इंटू m2। हम यहाँ रख देते हैं भाई 2m2 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, अगेन 5 is equal to 3m2
इंटू ए। ओके, सही है। हमारे पास एक शुरू में एक रिलेशन आया था, ये तो हो गई इक्वेशन थर्ड। जो शुरू की सिचुएशन थी ये, यहां से हमारे पास एक रिलेशन ये आया था कि F इज इक्वल टू एम ए, अगर आप वहां लगाते हैं तो क्या होता है, 5 इज इक्वल टू m2 इंटू 20 था। ठीक, सो यही था ना भाई, 5 was equal to m2 into 20. What does it say? It says that m2 is equal to 1 by 4 kg. यही तो है, 1 by 4 kg। अब आप इसको रख दीजिए भाई, तो आप इसमें आगे रख दीजिए, तो 5 is equal to 3 into 1 by 4 into a. So what will be A? A will be 20 by 3, that is 6.67 meter per second square। तो जो M1 M2 है वो जब दोनों साथ 5 न्यूटन के फोर्स के इफेक्ट में चलेंगे तो क्या निकल के आएगा कि वो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, सॉरी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। सो नाउ we'll go towards question number 9.5. 9.5 में आपको एक ग्राफ दिया है which is velocity and time graph। जब हमने मोशन चैप्टर में velocity and time graph पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि the area between VT graph gives you what? Gives you distance travel. What? Distance travel। ये हमने पढ़ा था ना। हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो पूरा मोशन दिया है ये 20 ग्राम के बॉल पे है। किसका है? 20 ग्राम के बॉल का है। इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी? सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। क्या है उसकी स्पीड? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अंत में कहाँ आ जाती है? जीरो पे आ जाती है। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड्स में जीरो पे आ जाती है। तो उसमें बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड, टोटल फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड कितना फोर्स लगा कि ये 20 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 सेकेंड्स में जीरो पे आ गई। ठीक है, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? v minus u by t, total time। v is what? v is 0, u is what? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड है, याद रख लेना भाई सब लोग, और t is in second, that is what? 10। so -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अगर बहुत ज्यादा किसी को दिक्कत होती है इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो in 1 meter how many centimeters are there? 100 centimeters are there। okay, in 1 meter there is 100, तो -2 divided by 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका, या आप इसको ऐसे भी कहते हैं 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपने इसको मीटर पर सेकेंड में, तो आपको ये मास भी केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो मास क्या है भैया? मास है 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 0.02 केजी। कितना आ गया था? 0.02 kg। So if you have to calculate the force, what is force? Force is mass into the acceleration। ये माइनस हम यहाँ पे भूल गए। माइनस जब भी है वो ये बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अगेंस्ट लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, उसके डायरेक्शन उसके अगेंस्ट है, फोर्स ऑपोजिट है रादर।
So mass is what? Mass is 0.02 kg into what is the acceleration? minus 0.02 meter per second square. Okay, ठीक है. तो अब क्या आ गया भाई? 4 into 10 to the power minus 4 Newton, and where that is against the motion, against the motion, against the motion. Okay, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब ये माइनस पॉइंट तो इस तरह आपके दोनों क्वेश्चंस खत्म होते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be taking some questions or rather NCERT examples based on the conservation of momentum. What? Based on the conservation of momentum. Till then keep practicing NCERT questions because it will make a good base to understand it. We will be growing fast and we will be doing a lot of other examples which will make your concepts clearer. Thank you.